है तो उस एनर्जी का कोरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ कितना होगा, ये हमको पूछा जाता है। तो क्या करेंगे बताओ, क्या यहां से एनर्जी से वेवलेंथ जा सकते हैं? जा सकते हैं। ठीक, अब इस सवाल में अपन को बोला है कि एक द एनर्जी ऑफ अ फोटोन ऑफ सोडियम लाइट, सोडियम लाइट जिसकी वेवलेंथ दी हुई है, इक्वल्स द बैंड गैप ऑफ अ सेमीकंडक्टर। सोडियम लाइट की वेवलेंथ दे रखी है सवाल में, और उस सोडियम लाइट की एनर्जी के बराबर ही अपना सेमीकंडक्टर का क्या है, बैंड गैप। बैंड गैप पता है ना क्या चीज है, डेल्टा Eg। अच्छा, बैंड गैप क्या होता है, कौन सी एनर्जी होती है? वो मिनिमम एनर्जी जो कि इलेक्ट्रॉन को फ्री करवाने के लिए चाहिए या फिर Vb से Cb में पहुंचाने के लिए चाहिए, यही है ना। अब आगे क्या लिख रहा है, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू क्रिएट एन इलेक्ट्रॉन होल पेयर, मतलब एनर्जी डेल्टा Eg पूछ रहा है। और हमको बोल रहा है कि जो सोडियम लाइट है ना उसी के बराबर है, उस सोडियम लाइट की वेवलेंथ आपको दे रखी है, और बोल रहा है कि कितनी एनर्जी चाहिए, उसकी वेवलेंथ पता है तो एनर्जी निकाल सकते हो। इतनी ही एनर्जी चाहिए क्या क्रिएट करने के लिए, इलेक्ट्रॉन होल पेयर। कुल मिला के इस फॉर्मूला का यूज करना है। ठीक है, सारी कहानियां साइड में, इस फॉर्मूला को अभी अपन सवाल एक और भी कर लेंगे। ठीक है, वैसे करना ही था। तो यहां पर 12400 डिवाइड बाई लैम्डा एंगस्ट्रॉम में दिया जाता है ज्यादातर केसेस में। विजिबल लाइट रेंज का ये लैम्डा है, विजिबल लाइट रेंज पता है ना, वेवलेंथ 4000 से 8000 एंगस्ट्रॉम। तो इसको थोड़ा सा सोल्व करें, हल्की सी कैलकुलेट, जितना भी आ जाए। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर मिलेगा डायरेक्ट। अगला सवाल बोलिए, थर्ड हो गया, और 6th क्वेश्चन। हाँ चलो कोई बात नहीं, अभी पढ़ लेंगे। और बताओ 17 नहीं, 17 तो अभी बात करेंगे, 16 भी बताना है। चलो कोई बात नहीं, अभी कर लेंगे। हो सकता है कुछ कुछ सवाल हो जाते हैं मिक्स, पहले आगे 17 तो बता दूं। 13 अब रुक जाओ, 13 17 ठीक है, 13 करते हैं पहले। गैलियम आर्सेनिक इज, मैंने लिखा था ना यार, गैलियम आर्सेनिक इज क्या लगता है, ये कंपाउंड सेमीकंडक्टर, दो लोगों से मिलकर बने तो क्या बोलेंगे, कंपाउंड। 17 की बात करें तो फॉर अ मेटेलिक वायर, मेटेलिक वायर रेशियो V/I। यार आप लोग बोल बहुत रहे हो शायद ना, है ना, तो आप शांत रहे, मेरी आवाज सुने, ठीक है ना, आप मत बोलिए। V/I जो है, V/I होता क्या पहले बताओ, कोई इसमें कंफ्यूजन किसी को? 8वीं क्लास का फॉर्मूला है, V बराबर RI, R बराबर V/I। सो रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटेलिक वायर की बात हो रही है, बोल रहा है डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर। नहीं करता क्या? ऑब्वियसली करता है यार, उसी की बात की थी। अच्छा दूसरा, इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, सही है, क्या कंफ्यूजन था इसमें? बस R नहीं लिखा, V/I लिख दिया, ये कंफ्यूजन था? बोलो, इससे बड़ा तो कोई इसमें था ही नहीं कॉम्प्लेक्सिटी। हाँ 18 तक हो गए। और बताओ, कोई एक जगह पूछ रहा था। 12 और 16 अभी करेंगे, 12 देख लेते हैं। 12 में क्या है, इफ ए सेमी कंडक्टिंग मटेरियल मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल आर दिस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। किसकी मोबिलिटी ज्यादा, किसकी कम? बात करी थी, किसकी ज्यादा होती है? फ्री इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी होल से ज्यादा होती। क्यों होती है? क्योंकि फ्री होल में, फ्री इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रॉन फ्री है, और होल में किसका मूवमेंट होगा तो होल चलेगा? बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन का, जिसका मूवमेंट मुश्किल होगा कंपैरेटिवली। बात किया था, पूरा डिस्कस किया था। और कोई? चलो वो जो भी हो आप बाकी करना, आगे पढ़ते। अब सब लोग चुप होइए, पहले एकदम साइलेंट हो जाइए, आपस में बात नहीं करें बिल्कुल भी, ठीक है। मेरी आवाज कोई बहुत ज्यादा या बहुत गूंजती हुई तो नहीं आ रही, ठीक है ना? हाँ चलिए, तो अब हम पढ़ रहे थे, जो हमने प्योर सेमीकंडक्टर की बात कर ली। वो प्योर सेमीकंडक्टर में मैंने एक डिप्रेसिंग डेटा दिया था आपको, एक डिप्रेसिंग डेटा था कि 10 की पावर 12 सिलिकॉन एटम में से केवल 1 इलेक्ट्रॉन फ्री होगा। सो इसका मतलब है किसी काम का नहीं है प्योर सिलिकॉन अपना। कोई ये जो ये बड़ी बड़ी अच्छी डिवाइसेस बन रही हैं इलेक्ट्रॉनिक्स, ये इससे नहीं बनने वाली। तो इसकी कंडक्टिविटी इंप्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें कुछ इम्प्योरिटी का एडिशन करते हैं। लेकिन उससे पहले इसको कंप्लीट करें, मैं कुछ फॉर्मूलाज यहां लिख रहा हूं और मुझे बताना, साइड में यहां पर बेसिक करके लिखते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी में आप फॉर्मूला लिखते हैं, किसी भी करंट में, किसी भी कंडक्टर पे जब आप वोल्टेज V अप्लाई करते हैं, उससे उसमें करंट का फ्लो होता है। उस करंट के फ्लो का वैल्यू, I का वैल्यू, एक फॉर्मूला लिख रहा हूं, ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, निया VD। सुना है ये फॉर्मूला?
चलो ठीक है, नहीं है तो याद रखो और आपके करंट में कवर हो जाएगा। मैं बस ये है कि जो भी फॉर्मूला आप याद किया करते हैं ना, रटते हैं, उनमें हर पैरामीटर बिल्कुल क्लियर होना चाहिए दिमाग में, हाँ कौन सी चीज क्या है, अदरवाइज वो रिस्की है भाई, क्लियर ही नहीं है तो फिर वो लगाना रिस्की है। तो सबसे पहले आपको एन पता होना चाहिए। एन क्या है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अच्छा, ये कंडक्टर के केस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी था क्योंकि वहां सिर्फ और सिर्फ कौन थे? इलेक्ट्रॉन। और यहां अगर अपन बात करेंगे तो यहां दोनों लोग हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन भी होल भी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का यूनिट क्या होगा उसकी बात करें। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है? क्या मेरे पास एक वी वॉल्यूम का टुकड़ा है, वी वॉल्यूम के टुकड़े में 1 बिलियन इलेक्ट्रॉन्स है या 10 बिलियन इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, तो एक यूनिट वॉल्यूम में कितने प्रेजेंट होंगे? 1 बिलियन बाय वी हो जाएगा। सीधी सी बात है, यूनिट वॉल्यूम में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स, और इसकी यूनिट क्या होगी? पर मीटर क्यूब। मान लो x अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है किसमें? यूनिटी वॉल्यूम में। तो यूनिटी वॉल्यूम टोटल इलेक्ट्रॉन्स, उसकी कोई यूनिट होती नहीं है, डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम। तो वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है? मीटर। या फिर ज्यादातर आपको जो डेटा मिलेगा वो किसमें मिलेगा? पर सेंटीमीटर क्यूब में मिलेगा। ध्यान रखना, पर मीटर क्यूब में नहीं मिलेगा। उस केस में फिर आपको क्या करना पड़ेगा? बदलना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? कैसे बदलेंगे पता है सबको? चलो वो देखेंगे फिर कैसे बदलेंगे। ये एक फॉर्मूला हो गया। अब इसमें बाकी चीजें मेरे हिसाब से ज्यादा दिक्कत नहीं है। ए जो है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। जैसे मेरा मार्कर देख रहे हो क्या आप? इस मार्कर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सबको पता है क्या? ये जो भी कंडक्टर आप ले रहे हो उसका एरिया। वीडी क्या है? वीडी एक इंपॉर्टेंट, वीडी को हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो मीटर पर सेकंड में ही होगी, उसी में देगा जनरली, ठीक है। ये फॉर्मूला अपना एप्लीकेबल है फॉर द कंडक्टर्स, ठीक है। उसमें एक ही तरह का चार्ज के लिए एक फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला, इसी फॉर्मूला से हम करंट डेंसिटी का फॉर्मूला बना सकते हैं। ये करंट है, करंट डेंसिटी क्या होगी पता है किसी को? करंट डेंसिटी को हम लिखते हैं जे से, और जे होता है करंट पर यूनिट एरिया, यानी आई बाय। तो ये ए को उठाकर नीचे लाओ, क्या बन गया बोलो? एन ई। कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। आई से जे तो बन ही जाएगा। तीसरा हम बात कर दे, तीसरा यहां पर बात करते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच एक रिलेशन होता है। वीडी बराबर होता है म्यू इंटू ई के बराबर, जहां पर म्यू तो पहले ही बता रखा हूं मोबिलिटी है, और ई क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ये एक्सप्रेशन है, अगर इसको यहां पुट करें, ठीक है, और जे का फॉर्मूला होता है जे करंट डेंसिटी होती है, वो सिग्मा ई के बराबर होती है। इसको यहां पुट करें तो देखो क्या बना? सिग्मा ई बराबर एन ई म्यू ई, और ई से ई कटा तो सिग्मा का फॉर्मूला बन गया एन ई म्यू। तो मैं सिर्फ जो बॉक्स कर रहा हूं ना, उनको आप ध्यान रखेंगे। 1 2 3 ये तीनों फॉर्मूला आपको करंट हो चाहे सेमी हो, कंडक्टर हो, दोनों में डायरेक्ट याद रखने ही होते हैं, बनाने की जरूरत नहीं। मैंने थोड़ा बहुत बना दिया, एक ही स्टेप था इसलिए, ठीक है। पहला फॉर्मूला निया वीडी, दूसरा फॉर्मूला एन ई वीडी, और तीसरा फॉर्मूला सिग्मा का एन ई म्यू। सीधी सी बात है भाई, कोई इसमें वो कॉन्सेप्ट बताने समझाने की जरूरत नहीं, याद रखना ही पड़ेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है लास्ट ईयर में, ठीक है। सिग्मा का फॉर्मूला। अब हम आ जाते हैं फॉर प्योर सेमीकंडक्टर। प्योर सेमीकंडक्टर का एक नाम और होता है, बता सकते हैं? प्योर सेमीकंडक्टर को हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर भी बोलते हैं। अब आप मुझे एक बात बताइए, हमारा जो प्योर सेमीकंडक्टर है उसमें एक बॉन्ड ब्रेक हुआ, एक इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ, एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, होल कितना बने? एक ही होल बना। यानी सीधी सी बात है, जितने इलेक्ट्रॉन्स की कॉन्सेंट्रेशन होगी उतनी ही कॉन्सेंट्रेशन। तो साफ सी बात है, यहां पर Ne बराबर NH। Ne मतलब समझ रहे हो? और NH होल्स की कॉन्सेंट्रेशन है, नंबर नहीं है, कॉन्सेंट्रेशन या डेंसिटी। और इसको कॉमनली सुनना आप ध्यान से, इन दोनों भाई इसमें इक्वल है, इसको कॉमनली हम क्या नाम दे देते हैं? Ni फॉर इंट्रिंसिक कॉन्सेंट्रेशन, I फॉर इंट्रिंसिक। तो यहां पर प्योर सेमीकंडक्टर के लिए कॉन्सेंट्रेशन के लिए हम क्या लेटर यूज कर रहे हैं? Ni, ठीक है। और वो दोनों के लिए बराबर है। अपन को और सवाल में दिया जाता है ना कि इलेक्ट्रॉन की कॉन्सेंट्रेशन, ऐसे लिखता है वो जनरली, इलेक्ट्रॉन होल पेयर कॉन्सेंट्रेशन इज दिस, मतलब इलेक्ट्रॉन की भी उतनी, होल की भी उतनी। और अगर आपको टोटल पूछे तो फिर क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा टोटल। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, 10 की पावर 7 इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब प्रेजेंट है। प्योर में 10 की पावर 7 इलेक्ट्रॉन पर मीटर क्यूब प्रेजेंट है, तो इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब, तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, नंबर ऑफ होल्स भी इतने ही होंगे, तो टोटल कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी?
2 टाइम्स हो जाएगी। ऐसा एक इलस्ट्रेशन दिया इसलिए मैं इस बात को डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है, लेकिन ज्यादा कहीं नहीं आएगा। ठीक, ये हो गया। अब हम यहां पर इन्हीं फॉर्मूलाज को दोबारा बात करते हैं। मेरा ये सेमीकंडक्टर का टुकड़ा है, अगर इस पर मैं हाई पोटेंशियल लगा दिया, इधर लो पोटेंशियल लगा दिया, बैटरी लगाऊंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, किधर प्रोड्यूस होगा बोलो? यहां पर एक इलेक्ट्रॉन है, एक होल है, बताओ इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा, होल किधर जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट जाएगा। ठीक, ये बता दिया था ना, फोर्स बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन नेगेटिव चार्जेस इज अपोज और ऑन पॉजिटिव चार्जेस इज इन द सेम डायरेक्शन ऑफ फील्ड। बताओ प्लस इधर जा रहा है, प्लस की वजह से करंट किधर बना? प्लस की वजह से करंट किधर बना? सेम डायरेक्शन में बना, इस डायरेक्शन में आई ई बना। इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, उसकी वजह से करंट किधर बना? अरे बताओ, इलेक्ट्रॉन अगर लेफ्ट जा रहा है तो उसकी वजह से करंट किधर बनेगा? उसके अपोजिट बनेगा। मैंने अच्छा ये गलत लिख दिया, इसको आई एच बोलते, इसको क्या बोलेंगे? आई ई। कुल मिला के जो भी है, इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, होल इधर जाएगा, लेकिन दोनों की वजह से बनने वाला करंट क्या सेम ही डायरेक्शन में होने वाला है? और क्या यहां पर 2 चार्ज कैरियर है तो दोनों की वजह से करंट में कंट्रीब्यूशन आएगा? बिल्कुल आएगा। तो मुझे कुछ नहीं, इन्हीं फॉर्मूलाज को दोबारा लिखना है, बस 2 बार। एक बार किसके लिए और एक बार किसके लिए? बात खत्म। तो आई का फॉर्मूला यहां क्या हो जाएगा बोलो? एन आई ई ए वी। अब वी जो है, वी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यही था ना? ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिपेंड करता है किस पर? और क्या म्यू दोनों का सेम होता है, इलेक्ट्रॉन और होल का? होता है, होता है। तो क्या वीडी सेम होगा दोनों का? तो यहां पर वीडी ई आई ई के लिए प्लस आई एच के लिए एन आई ई ए वी डी एच। समझ आ गया? कोई ज्यादा रटना नहीं है, बस वही फॉर्मूला है, उसी को 2 बार लिख रहा हूं। बोलो कॉमन लेकर के इसको थोड़ा शॉर्ट कर दे, वी डी ई प्लस वी डी एच। ये आपका एक फॉर्मूला हो गया। कहने को आप इसको बॉक्स में कर सकते हो, पर दरअसल ये वही फॉर्मूला है, उसी को दोबारा रिपीट किए। ये आप वहां भी याद करेंगे करंट में, यहां भी याद कर रहे हैं, एक तरह से कोई नया नहीं बना। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला बताओ, क्या ऐसी जे का लिख सकते हो क्या? सीधा लिख दूं एन आई ई वी डी ई प्लस, ऐसी बताओ सिग्मा का लिख दूं एन आई ई, फर्क जिस चीज का है उसी को अंदर लो, म्यू ई प्लस म्यू एच, दिस इज सिग्मा। ये 2 फॉर्मूला जोर हो गए। क्लियर हुआ क्या कुछ? इस पे अपन सवाल कर लेते हैं, इसको नोट कर लीजिए आप। चलिए, यस डेफिनेटली स्मॉल एन क्या है? डेंसिटी। फ्री चार्ज कैरियर डेंसिटी, फ्री चार्ज कैरियर डेंसिटी। इलेक्ट्रॉन और होल्स 2 फ्री चार्ज कैरियर्स हैं जो करंट में कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। चल तो रहे हो पीछे वाला फैन? अच्छा हाँ, बात तो सही है, बहुत सारे लोग बैठे हो आप। फैन ऑन कर लेते हैं ना, वो वाला एक कर लेते हैं, सारे बटन 2 ना, यही है ना? ठीक है, सबको ही लग रही होगी गर्मी है ना, कोई बात, थोड़ी देर। हाँ, इसको फटाफट नोट करें आप, है ना? 2 मिनट में आप इसको कंप्लीट लिखें, तो इस पे अपन फिर क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमने वहीं से लिए हैं, तो मैं कोई इसका और अदर एक्सप्लेनेशन या डेरिवेशन नहीं दूंगा, बस आप इसको याद रखने पड़ेगा आपको। ठीक है, ये फॉर्मूला लिख लिए हमने फॉर द सेफ साइड। क्वेश्चन मतलब बहुत ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, इस पे क्वेश्चन आता है तो हो सकता है यहाँ आ जाए, या हो सकता है करंट इलेक्ट्रिसिटी में इस फॉर्मूला पे क्वेश्चन आ जाए। बट हमें छोड़ना तो कुछ भी नहीं है ना, हर चीज़ कवर करते हुए चलनी है, और फॉर्मूला तो याद करने की आदत डालनी ही है। ठीक है, जितने भी फॉर्मूला हो उनको सुबह शाम जो है उनको रटते रहो। ठीक है, अरे लिखो इसको। हाँ, क्या सिग्मा क्या है? अरे भाई सिग्मा कौन है? कौन है सिग्मा? अभी बोला था वैसे मैं। सिग्मा क्या है? कंडक्टिविटी। हाँ, जे क्या है? करंट डेंसिटी। हाँ लिख लो यार, कोई बात नहीं। करंट डेंसिटी करंट पास्ट पर यूनिट एरिया होता है।
एंड कंडक्टिविटी सिग्मा तो प्रॉपर्टी ऑफ एनी मटेरियल होती है जो बताती है कि वो कितना अच्छा कंडक्टिंग मटेरियल है, ठीक है, सिग्मा। इन तीनों में से अगर ज्यादा इंपॉर्टेंट बात करें तो यही है सिग्मा। ये हो गया। तो रो बता सकता है कोई? रो, रो क्या होता है पता है? रजिस्टिविटी होता है, रजिस्टिविटी। सिग्मा का बिल्कुल रेसिप्रोकल, इसका जस्ट उल्टा करके आ जाएगा, है? प्रीवियस ईयर में मैं ढूंढ रहा था कोई क्वेश्चन मिले, लेकिन प्रीवियस ईयर में ज्यादा इस पे क्वेश्चन नहीं आया, मैं जैसे आपको बात कर रहा था, ठीक है। लेकिन हमें कोई बात नहीं, याद तो रखना है क्योंकि इस फॉर्मूला के डबल यूज है, आपके वहां पर भी आ रहा है। आप इसको साथ साथ रोज थोड़ा, आपका टेस्ट है क्या परसों? ठीक है, तो फिर आप जो है इसको साथ साथ रोज पढ़िए, है ना। अपनी क्लास वैसे भी अल्टरनेट आ रही है यार, तो आप इसको बहुत अच्छे से रोज पढ़िए और जो होमवर्क दे रहा हूं उसको जरूर करिए, ठीक है। आपका टॉपिक तैयार हो जाएगा अच्छे से, बस सिंसियरली आपको रेगुलर अपना काम करना है, ठीक है। टेस्ट कब है आपका? 20 अगले संडे। मैं अभी कुछ नहीं कह सकता, है ना, 1-2 दिन में पता लग जाएगा ना। आप टेंशन मत लो इस चीज की ना, आप अपना काम करो बस, ठीक है ना। जो भी आएगा नहीं आएगा, कम से कम 6-7 दिन पहले आपको पता चल जाएगा, अगले वीक के मंडे को ही पता चल ही जाएगा, ठीक है, कंफर्म, ठीक है। कल सैटरडे है ना, कल क्लास तो होगी नहीं, हाँ तो मंडे को बता दूंगा कंफर्म, ठीक है, नहीं तो कल ही बता देता। अरे मेरी क्लास नहीं है ना कल, है ना। हाँ हो गया, हो गया, जल्दी 1 मिनट है, फटाफट लिखिए, 1 मिनट में कंप्लीट करें इसको। जो पैरामीटर्स हैं वो बिल्कुल क्लियर होने चाहिए कि स्मॉल एन क्या है, बस सबसे ज्यादा काम का यहाँ यही है। और एरिया, ए तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, कौन सा एरिया यहाँ बताया भी था आपको, ये वाला, है ना। चलिए मैं क्वेश्चन नोट करवा रहा हूं, सोल्व करना, लिखिए। व्हाट विल बी कंडक्टिविटी, व्हाट विल बी कंडक्टिविटी ऑफ प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल, ऑफ प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल, what will be conductivity of pure silicon crystal at 300 Kelvin temperature, at 300 Kelvin temperature if electron hole pair concentration, electron hole pair concentration per centimeter cube, per centimeter cube is, per centimeter cube is 10 to the power 7. Electron hole pair concentration per centimeter cube is 10 to the power 7 and mu e is 1350, 1350, mu e is 1350 सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकंड, इसका यूनिट होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकंड। एंड म्यू एच 1350, 1350 सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकंड एंड म्यू एच इज 450, म्यू ई 1350 सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकंड एंड म्यू एच कम होगा ना, 450 सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकंड एंड एन आई 10 की पावर 7 पर सेंटीमीटर क्यूब। ये डेटाज है भाई, क्वेश्चन पूछ लिया है, क्या बताना है, सिग्मा। कैलकुलेट करिए एज फास्ट एज पॉसिबल, सिग्मा का वैल्यू निकालिए। फॉर्मूला सबके सामने है और पेपर में क्वेश्चन ऐसा ही आ जाता है, बस या तो हम फॉर्मूला भूल जाते हैं या हमें यूनिट नहीं कन्वर्ट हो पाती है अगर प्रैक्टिस कम करिए तो। बट कम से कम ये यूनिट कन्वर्जन वाली गलती तो ना हो, इसी के लिए सवाल दिया मैंने आपको। जहां सेंटी दिख रहा है ना, उस सेंटी को ब्रेक करो,
क्योंकि हमें सेंटीमीटर सीजीएस पार्ट है। कर लीजिए और चुप रहिए, ठीक है ना, किसी को बताना नहीं है अभी, आप क्रॉस चेक कर लेना, ठीक है। फॉर्मूला सबको बताइए, एनी म्यू 2 बार लगेगा, म्यू ई प्लस म्यू एच। तो यही कन्वर्ट कर लें, चलो यहां रखते टाइम ही करेंगे। एन आई कितना दे रखा है, 10 की पावर 7, तो कन्वर्ट करेंगे इसको। अच्छा 10 की पावर 7 क्या है, पर सेंटीमीटर क्यूब है, यानी डिनोमिनेटर में सेंटी का क्यूब है। सबको ये कन्वर्ट करना आना चाहिए। नीचे सेंटी मतलब कितना होता है, 10 की पावर -2, उसका क्या है क्यूब, यानी नीचे अगर मैं -6 मीटर क्यूब बोला ऐसा लिख दूं चलेगा। ये बड़ी बेसिक सी बात है, मैं जानता हूं कि बहुत सारे बच्चों को इसी में गड़बड़ हो जाती है, इसलिए मैं टाइम ले रहा हूं, आप समझिए इसको। सेंटी को लिखा 10 की पावर -2, लेकिन सेंटी का क्यूब है तो 10 की पावर -6 होगी। अब ऊपर चला गया, बोल कितना हो गया ये, 7 और 6 13, तो 10 की पावर 13 पर मीटर क्यूब। बस यही चीज नहीं होती है, और बाकी सवाल टफ थोड़े ना यार, फॉर्मूला वैल्यू पुट करने वाला ही तो है। अच्छा इसको और कन्वर्ट कर लें, इसको कहां करूं यार, यहीं चलो। 1350 सेंटी का स्क्वायर है, सेंटी का स्क्वायर मतलब कितना, 10 की पावर -4, वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऊपर होगा ना कि ऊपर है वो मैं यहाँ रखते टाइम कर लूंगा। तो 10 की पावर 7 की जगह ये कितना हो गया, तो 10 की पावर 13 हो ही गया। ई कितना है 1.6 10 टू द पावर -19, तो पता ही होगा ना। और ये म्यू मी एच जोड़ लो, कितना होता है 1800 हो गया क्या, 1800 इंटू 10 टू द पावर सेंटी का स्क्वायर मतलब माइनस, बस ये थोड़ा सा एक 1.6 का 18 से मल्टीप्लाई करना है, और तो सारा सोल्व हो जाएगा। कितनी 10 है, जोड़ो 2 ये 13 ही 15, 19 से कम हो गया, कितना बचा -4 और -4 कितना बचा प्लस, यार सेंटी का स्क्वायर है, सेंटी मतलब 10 की पावर -2। आपको बेसिक्स पता होंगे ये वाले। 1 सेंटी का मतलब क्या होता है, सेंटी प्रीफिक्स होता है, जैसे मिली होता है, तो मिली क्या होता है माइक्रो, वो तो पता ही होगा, ठीक है। नैनो 10 टू द पावर माइनस, और पिको सॉरी अच्छा 19 लिख दिया गया, सॉरी हाँ 9 हाँ, और पिको -12। तो ये पता होने चाहिए, ठीक है ना। अब करो इसको, किसने किया क्या मल्टीप्लाई, कितना आया 2, 1 मिनट 1.6 18 जाइए 28 इंटू 10 टू द पावर -8, ऐसा कुछ आ रहा है क्या, 28 लगभग इतना आएगा, ठीक है। पॉइंट में कुछ आ जाएगा, लगभग इतना आ गया, आपका आंसर मैच हो जाएगा क्या, ऑप्शन में हो जाएगा। कर लो ज्यादा थोड़ा बहुत। और जो वो टेबल्स होती है ना, 16 का टेबल, 17 का टेबल, 18 19 20 25 तक के टेबल याद रखो। 16 8 जा पता है, पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये पता होंगे तो थोड़ा सा और आपके 10 सेकंड सेव होंगे उससे। अच्छा सिग्मा का यूनिट क्या होता है, किसी को पता है क्या, सिग्मा का यूनिट क्या होता है पता है, रो का उल्टा, रो का यूनिट क्या होता है, रो का यूनिट क्या होता है, रो क्या होता है, आर ए बाय एल होता है क्या, आर बराबर रो एल बाय ए होता है। आर मतलब ओम, एरिया मतलब मीटर स्क्वायर, लेंथ मतलब मीटर। ये सीधा याद रखना चाहिए। कुछ यूनिट है जो सीधी याद रखनी चाहिए, जैसे मुझे रो का याद होता है ओम मीटर, और अगर इसका ओम मीटर है तो सिग्मा का क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स, ठीक है। इस ओम इनवर्स को हम क्या बोलते हैं, साइमन भी बोलते हैं क्या, साइमन मीटर इनवर्स, ऐसे ओम इनवर्स को साइमन भी बोलते हैं। तो आप तो कोई बात नहीं, सॉरी इसको क्या लिख सकते हो, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। छोटी छोटी बातें हैं लेकिन पता होने चाहिए आपको। यूनिट्स तो ऑब्वियस ही बात है, बेसिक चीजें हैं। बताओ इस सवाल की कॉम्प्लेक्सिटी, किसी को ऐसा लग रहा है कि बड़ा ही मुश्किल सवाल था यार, ये फॉर्मूला बेस्ड सवाल था, पर फिर भी बहुत सारे लोग गलत करते, बता दो क्या कारण होता, बस सेंटी नहीं बदल पाते, यही तो नहीं हो पता, और तो क्या हो सकता था। ये गुना तो सब कर लेते ना 16 का 8 से, इसके अलावा तो कोई दिक्कत नहीं थी। चलिए आगे बढ़ते। अरे एक क्वेश्चन और लिखना है, लिखिए, ये कंप्लीट करिए।
क्या देख रहे हो अब इसको? हो गया ना? कोई कैलकुलेशन देखो ठीक है? कोई 1.5 इंटू 8 90। हाँ तो 28 और ये कितनी बची? 3 2 15 माइनस 14। बिल्कुल सही है यार, सही, ठीक है ना? अब कर लिया मैंने, मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। मैंने 1.6 का नहीं किया, मैंने पता किसका किया? मैंने 1.5 का किया, क्योंकि मुझे 15 का टेबल आता है, ठीक है, इसलिए। और 1.6 1.5 में कोई ज्यादा फर्क नहीं है ना, ज्यादा दूरी नहीं है, और मेरे को ऑप्शन मिल जाएगा, मुझे मेरा ऑप्शन 1.5 से भी मिल जाएगा, बस ये। तो इसी को अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन या और फास्ट कैलकुलेशन बोलते हैं। हाँ, अगला एक क्वेश्चन लिखिए सब, एक क्वेश्चन लिखिए सब। हाँ, in a semiconductor having forbidden energy gap is 0.62 electron volt. 62 electron volt. Find the maximum wavelength of light that can create an electron hole pair. अभी कराया था आपको, करिए। तो हाँ, जो भी कैलकुलेट कर लीजिए। लैम्डा आएगा तो एंगस्ट्रॉम में आ रहे हैं, एंगस्ट्रॉम में निकालिए, हमको जो फॉर्मूला है वो एंगस्ट्रॉम में। सो लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम इज 12400 समझाया था अभी, इनटू एनर्जी, दैट एनर्जी इज शुड बी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमें यहाँ क्वेश्चन की लैंग्वेज से समझे भी तो सही क्या चाहता है वो। हमें सेमीकंडक्टर पर लाइट गिरानी है, उस लाइट की वेवलेंथ बतानी है, उस लाइट से क्या हो जाना चाहिए? इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट हो जाना चाहिए। अब तुम बताओ इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट कब होगा? जब इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कहां जाएगा, और उसके लिए कितनी एनर्जी लगेगी? 0.62 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ? तो हमें कितनी एनर्जी चाहिए लाइट से? 0.62 इलेक्ट्रॉन। तो वो हमको दी हुई है 0.62 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतनी चाहिए। तो उसके लिए वेवलेंथ कितनी चाहिए होगी? वो आ जाएगा यहां से, बस ये कटेगा इससे डायरेक्ट। कितना आएगा? 240 यही आएगा ना, ठीक है। तो 20,000 एंगस्ट्रॉम। अब एक बात मैंने पूछी यहां पर, मैक्सिमम वेवलेंथ है कि नहीं? आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि जो एनर्जी होती है वो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है और वेवलेंथ के इनवर्स होती है। मतलब इससे ज्यादा वेवलेंथ अगर अपन यूज करेंगे तो मेरी लाइट की एनर्जी घटेगी या बढ़ेगी? इससे ज्यादा वेवलेंथ अगर हम यूज करेंगे तो एनर्जी क्या होगी? और कम एनर्जी पर क्या ये हो पाएगा? तो ये वेवलेंथ ऑटोमेटिकली कौन सी वेवलेंथ आई? मैक्सिमम। मतलब इससे कम वेवलेंथ का लाइट अगर अपन यूज करेंगे, कम वेवलेंथ का यूज करेंगे तो उसकी एनर्जी क्या होगी? 0.62 से ज्यादा। तो उससे तो काम हो ही जाएगा। तो पेयर, इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट होने के लिए मिनिमम इतनी चाहिए, इससे ज्यादा हो तो काम हो ही जाए ना। तो इसलिए यहां पर लैम्डा क्या आएगा? वो मैक्सिमम है। ये चीज क्लियर है? ठीक है। तो ये बड़ा साधारण सा सवाल है, मॉडर्न में भी इसका पता है आपको, फॉर्मूला यूज होता है, कर सकते हैं। चलिए आगे चल रहे हैं, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पे आ रहे हैं। जैसा मैंने कहा कि आपका सेमीकंडक्टर जो है तभी काम का है जब उसकी कंडक्टिविटी थोड़ी इंप्रूव की जाए। तो कंडक्टिविटी इंप्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं? उसमें डोपिंग करते हैं। सुनिए अब सबसे पहले, डोपिंग करना मतलब कुछ इंप्योरिटी का एडिशन हम उसमें करते हैं। अब इंप्योरिटी कौन से तरह की हम इसमें ऐड कर रहे हैं? एक सोची समझी इंप्योरिटी ऐड कर रहे हैं, ऐसे नहीं कुछ भी ऐड कर दिया। अब हमारा जो वो है सिलिकॉन और जर्मेनियम है, ये कौन से ग्रुप के? 14 ग्रुप के एलिमेंट है। अब इस 14 के आगे वाला
15 ग्रुप का एलिमेंट कौन कौन से एग्जाम्पल बताओ। नाइट्रोजन गैस फॉर्म में काम नहीं करेगा, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, याद रखना फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, ये तीन मटेरियल, तीन एलिमेंट हम यूज कर सकते हैं डोपिंग करने के लिए, यानी इंप्योरिटी के तौर पर। ठीक है, एक इसको ऐड करने पर हमें एक टाइप का सेमीकंडक्टर मिलेगा जिसको हम बोलते हैं एन टाइप। सारा लिखूंगा मैं, डोंट वरी। और उसी तरह से अगर हम इसके छोटा ग्रुप 14 की जगह 13 ग्रुप का एलिमेंट अगर कोई ले, कौन कौन है उसमें? बोरॉन, कार्बन, वो सॉरी बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, चार, ये चार मेन, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम। मैंने ये चारों मैंने भी याद कर रखे हैं क्योंकि लास्ट ईयर में एक सवाल आया, उस सवाल में उसने बोला कि एक प्योर सेमीकंडक्टर लेकर उसमें एंटीमनी की इंप्योरिटी ऐड कर दी। अब मुझे एन पढ़ा, मैंने पी पढ़ा, मैंने सब पढ़ रखा है, सारी चीजें मुझे पता है, लेकिन ये नहीं, ये भूल गया कि एंटीमनी ऐड करने पर बनता कौन सा है? एन टाइप बनता है। और अगर ये वाली ऐड करेंगे तो जो बनेगा उसका नाम क्या होता है? पी टाइप। ये टाइप हैं बनने वाले सेमीकंडक्टर के। क्यों है ये नाम, ये भी बताऊंगा। तो हाल फिलहाल मुझे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या है, इसको ये क्या चीज है? जो इंट्रिंसिक था वो तो क्या था? प्योर। और जब हम उसमें इंप्योरिटी ऐड कर देते हैं तो उसका नाम क्या हो जाता है? एक्सट्रिंसिक। आफ्टर एडिशन ऑफ फिक्स्ड इंप्योरिटी, ठीक है, इन सेमीकंडक्टर, इन प्योर सेमीकंडक्टर, प्योर सेमीकंडक्टर, ये एक्सट्रिंसिक बन जाएगा। अच्छा, अब इसमें हम एक्सट्रिंसिक में मैंने क्या बोला? टेबल बनाएंगे, मतलब क्लासिफाई करेंगे ताकि दोनों चीजें हमारे सामने चलें, हमें दोनों में अंतर साफ साफ दिखे इसलिए। तो यहां पर हम पढ़ रहे हैं, इधर लिख रहे हैं हम एन टाइप। एन टाइप कब बनेगा मैं लिख रहा हूं यहां पर, है ना, और एक पी टाइप। तो दो तरह के एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हो सकते हैं। तो एन टाइप बनेगा, पहला पॉइंट लिख रहा हूं, बाय एडिशन ऑफ। अच्छा, एक बात और बतानी रह गई, 15वें ग्रुप का ये एलिमेंट इसमें ऐड कर रहे हैं इंप्योरिटी के तौर पर। इन 15वें ग्रुप के एलिमेंट्स की वैलेंसी क्या है? 5 है। फास्फोरस के एक्सटर्नल में कितने हैं? 5। तो हम फास्फोरस उठा लेते हैं, आर्सेनिक भी ले सकते हैं, एंटीमनी भी ले सकते हैं। फास्फोरस ले लिया तो 5 एलिमेंट उसके पास इलेक्ट्रॉन है उसके वैलेंस लेवल पे। तो इसमें क्या है? एक पेंटावैलेंट इंप्योरिटी ऐड कर रहे हैं बाय एडिशन ऑफ पेंटावैलेंट इंप्योरिटी। और पेंटावैलेंट इंप्योरिटीज का एग्जांपल क्या है? एग्जांपल फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी। ठीक है, तो ये क्या बनेगा? एन टाइप। अब सुन लो, चलो सुन लो, अभी सुन लो, इसमें क्या होगा? 5 वैलेंसी लेकर फास्फोरस आया, एक सिलिकॉन क्रिस्टल था, इसमें बहुत सारे क्या थे? सिलिकॉन थे, सिलिकॉन ही सिलिकॉन होंगे उसमें। लेकिन जब फास्फोरस में डोप किया तो एक सिलिकॉन को हटाकर वहां पर कौन आ गया? और जब फास्फोरस आ गया तो उसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 5 में से 4 के साथ तो वो बॉन्डिंग कर लेगा, 4 सिलिकॉन के साथ तो कर लेगा, लेकिन एक जो एक्स्ट्रा बचेगा ना, वो क्या कर देगा? वो डोनेट कर देगा, फ्री कर देगा, अपने खुद से रिलीज कर देगा। तो डोनेट कर देगा तो क्या हमको हर एक पेंटावैलेंट एटम के पीछे एक फ्री इलेक्ट्रॉन मिल गया? तो जितनी ज्यादा अच्छी डोपिंग करेंगे, ज्यादा डोपिंग करेंगे, यानी ज्यादा फास्फोरस डोप करेंगे, उतने ही ज्यादा अपने को फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलने वाले। और फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या इस क्रिस्टल में क्या हो जाएगी? होल्स के मुकाबले ज्यादा हो जाएगी। तो यहां पर ज्यादा चार्ज कैरियर हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन, यानी नेगेटिव वाले हो जाएंगे, इसलिए इसका नाम क्या रखते हैं? एन टाइप। ठीक उसका उल्टा पी टाइप में हम बात कर रहे हैं। पी टाइप में हम किसको ऐड कर रहे हैं? पी टाइप में जो इंप्योरिटीज हैं वो कैसी हैं? ट्राईवैलेंट। एल्यूमिनियम का आपको पता होगा, ट्राईवैलेंट, यानी उसके एक्सटर्नल ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन्स, वो पहले से ही कंगाल है, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन पहले से ही कम है। ठीक है, तो उस केस में वो एल्यूमिनियम किसी दूसरे पड़ोसी सिलिकॉन से एक इलेक्ट्रॉन छीन लेगा, पर जिससे लेगा वहां पर क्या क्रिएट हो जाएगा? तो ये सारी बातें लिखूंगा मैं, डोंट वरी। तो होगा क्या? हर एक एल्यूमिनियम क्या करेगा? एक होल क्रिएट कर देगा। तो जितने ज्यादा अपन एल्यूमिनियम उसमें भरेंगे, इंप्योरिटी ऐड करेंगे, उतने ज्यादा क्या क्रिएट होंगे? होल। तो यहां पर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन हो जाएंगे? जैसे यहां पर मेजॉरिटी कौन होंगे? और होल होंगे। होल पर चार्ज कैसा होता है? इसलिए इसको पी टाइप बोलते। क्लियर हो गया? अब मैं आगे लिख रहा हूं, अब मैं आप एक गैप लो और सिर्फ लिखो, ठीक है, दिमाग मत चलाओ, सिर्फ लिखो। मैं भी लिख रहा हूं, फिर एक्सप्लेन करता हूं।
ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? 2-4 मिनट लिखो बस, ठीक है, ताकि मैं ढंग से फिर एक्सप्लेन कर पाऊँ। चीजें यहाँ लिखी होंगी तो मैं और अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊंगा, ठीक है, नहीं तो हवा में ही चलता रहेगा। कुछ लोगों ने पहली बार पढ़ रहे हैं तो उनको हो सकता है नहीं पता चले। फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, ये तीनों एग्जाम्पल ध्यान रखना। ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी के एग्जाम्पल हैं बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, ये एग्जाम्पल से याद रखना, ठीक है। बनाइए भी इसको जल्दी से, साथ साथ बना लीजिए, आप लिख लीजिए। कोई भी कुछ भी चीज पूछना हुआ तो अपन मैं पहले एक्सप्लेन कर दूं, फिर आप पूछना, ठीक है ना। इमोबाइल एक्सेप्टर इम्प्योरिटी, बनाइए इसको। अरे क्या हो रहा है, ज्यादा हंसी आ रही है क्या? क्या पी टाइप में पहला नहीं है, ये दूसरा नहीं, पहला ही है। वो आदत होती है ना, यहाँ 1 लिखा है मैंने 2 लिख दिया, ये फर्स्ट ही है, फर्स्ट पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट कह सकते हो, ये रिप्रेजेंटेशन थर्ड पॉइंट, ठीक है, ये फोर्थ पॉइंट। इसको कंप्लीट करूंगा अभी, एनर्जी डायग्राम को डिस्कस करते हुए बात करेंगे इसकी। तो चलिए इतना लिखिए, ये थोड़ा इसका जो जरूरी थ्योरी है जो पता होनी चाहिए, जिस पे कोई क्वेश्चन आ सकता है, उतना ही लिखा है अपन ने, और ज़्यादा है भी नहीं वैसे, ठीक है, बिल्कुल कोई ऐसे अननेसेसरी कोई बात नहीं लिखी है, जो काम का है बस वही लिखा है। इस पे क्वेश्चन आता है डायरेक्ट, है ना, ये इन्फॉर्मेशन जरूरी है, जो जरूरी है बस वही लिखा है। तो सारा लिख लीजिए आप फटाफट से। कौन सा? अच्छा 3 है क्या? नहीं यार 4 ही तो है। फोर 5 6 हो गया भाई, करिए करिए जल्दी से करिए, कंप्लीट करिए फटाफट, समझते हैं फिर। चलिए देखते हैं। हाँ तो जैसे कोई बात नहीं, सुनते रहिए। एक्सचेंजिंग सेमीकंडक्टर हम उसे कहेंगे जिसमें हम इंप्योरिटी का एडिशन कर चुके हैं। और किस तरह की इंप्योरिटी? 2 तरह की हो सकती है, पहली ट्राइवेलेंट, दूसरी पेंटावेलेंट। ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी के एग्जांपल लिखे हुए हैं, याद रखने जरूरी हैं, ऐसे नहीं लिखे हैं, ठीक है। और ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी ऐड करने पर क्या हो रहा है, इधर की बात कर रहे हैं इसमें, है ना। ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी का एग्जांपल है एल्यूमिनियम। अब एल्यूमिनियम जब आएगा, देखो हम पास के ग्रुप के एलिमेंट ले इसलिए भी रहे हैं क्योंकि उनका साइज जो होगा वो सिलिकॉन के लगभग बराबर ही होगा और जाकर इजीली जो है वो क्रिस्टल की लेटेस्ट स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहां पर एल्यूमिनियम आकर सिलिकॉन को रिप्लेस कर चुका है। लेकर कितने इलेक्ट्रॉन्स आया? 1 2 3। ये वाला इलेक्ट्रॉन इसका नहीं है, मैंने अलग से ब्लू कलर से इसलिए बनाया। ये इलेक्ट्रॉन इसने क्या किया, पास वाले सिलिकॉन से ले लिया है, पास वाले सिलिकॉन से ले लिया और सामने वाले सिलिकॉन के साथ इसने बॉन्डिंग कंप्लीट कर ली। लेकिन जब एक इलेक्ट्रॉन कोई चीज लेती है, किसी भी चीज को इलेक्ट्रॉन देते हैं तो उस पर कुछ चार्ज आता है, इलेक्ट्रॉन लेने पर चार्ज आता है, कौन सा आता है? नेगेटिव। तो इस तरह से इस एल्यूमिनियम पर कैसा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। अब उसी का रिप्रेजेंटेशन देखो, यहां पर एक ये वाली जो इंप्योरिटी है एल्यूमिनियम, इसका नाम होता है एक्सेप्टर इंप्योरिटी। आप समझ जाओ क्यों होता है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसने लिया है। और इमोबाइल, अब यहां पर इसी का रिप्रेजेंटेशन देखो कैसे होगा, रिप्रेजेंटेशन मतलब कैसे इस क्रिस्टल को शो कर रहे हैं। इसमें ये कई सारे आपको नेगेटिव बड़े वाले सर्कल दिख रहे हैं ना, ये नेगेटिव क्या है? क्या है? इमोबाइल एक्सेप्टर इम्प्योर। इमोबाइल वर्ड का मीनिंग जानते हैं सब? मतलब ये बंधा हुआ है, बॉन्डेड है, ये तो मूव नहीं करेगा। मूविंग जो चार्ज कैरियर्स होते हैं उन्हीं को हम फ्री चार्ज कैरियर्स बोलते हैं। वो यहां पर कौन है? इलेक्ट्रॉन या होल? मेजरली होल है, क्योंकि हर एक, अब देखो ये नेगेटिव आयन बन गया कौन? एल्यूमिनियम। और हर एक नेगेटिव आयन के कोरस्पॉन्ड एक होल मिल रहा है क्या? हर एक नेगेटिव आयन के कोरस्पॉन्ड एक होल मिल रहा है। आपको अगर मैं पूछूं एल्यूमिनियम पर कितना चार्ज आएगा, -E के बराबर आएगा, एक इलेक्ट्रॉन लिया है। और साथ में जो होल है, होल पर कितना चार्ज होता है? +E। अगर मैं ओवरऑल पूछूं इस पर टोटल चार्ज कितना है, तो क्या बताएंगे? ओवरऑल ये न्यूट्रल ही है। तो किसी को ये नहीं लगे बिल्कुल भी, कभी सवाल पूछता है कि पी टाइप बन जाने पर उस क्रिस्टल पर नेट चार्ज कितना आ जाएगा? कितना आएगा? 0 ही रहेगा। न्यूट्रल था, न्यूट्रल ही रह रहा है। देख रहे हो क्या? ऐसे हर एटम के लिए ऐसा हो रहा है।
ये इसका रिप्रेजेंटेशन है। ये जो सर्कल, छोटे सर्कल है, ये क्या है बताओ? होल्स हैं, ठीक है। इसी तरह से N की बात करें, पेंटावैलेंट इंप्योरिटी ऐड करेंगे, फास्फोरस। 4 इलेक्ट्रॉन उसके पास पहले से ही हैं, 5 पहले से हैं, 4 की तो क्या हो जाएगी? बॉन्डिंग हो जाएगी। 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बचेगा, वो क्या कर देगा? एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय द फास्फोरस, वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन वो डोनेट कर देगा इजीली, ठीक है। ऐसे ही यहां पर इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं था ना, सामने वाला सिलिकॉन पूछ रहा था तेरा इलेक्ट्रॉन कहां है, मुझे बॉन्डिंग करनी है, तो इसने साथ वाले से उस इलेक्ट्रॉन को बोरो कर लिया, इजीली वो बोरो कर सकता है, ठीक है। और ऐसे यहां पर ये इजीली डोनेट कर सकता है, क्योंकि इस क्रिस्टल में आ जाने पर इसका कोई काम नहीं है, ठीक है। अब यहां पर इसका रिप्रेजेंटेशन बताओ क्या होना चाहिए? फास्फोरस ने इलेक्ट्रॉन अगर फ्री कर दिया है अपने एटम से, इसका मतलब उस पर कुछ चार्ज आएगा, इस पर आ जाएगा पॉजिटिव। दिस पॉजिटिव इज इमोबाइल, डोनर क्यों लिखा समझ आ गया? कि इलेक्ट्रॉन दे रहा है, और इसके साथ हर आयन के कोरस्पॉन्ड एक फ्री इलेक्ट्रॉन मिल रहा है आपको। ओवरऑल क्या है बताओ? यहां पर चार्ज क्या है ओवरऑल? न्यूट्रल, अभी भी न्यूट्रल है ना, तो चाहे N बन जाए चाहे P बन जाए, क्रिस्टल पर नेट चार्ज हमेशा क्या रहने वाला है? 0। पहली बात ये है, ठीक है। अब आ जाते हैं यहां पर हमने पहले ही बात कर ली कि N टाइप में Ne इज वेरी वेरी ग्रेटर देन NH, क्योंकि आपने डोपिंग करी है, तो डोपिंग कोई करी तो आप कुछ भी अमाउंट डोप करेंगे तो उसमें मिलियन ऑफ, जैसे फास्फोरस रखा है तो मिलियन ऑफ फास्फोरस तो उसमें चली जाएंगे, तो आपको कितने फास्फोरस, जितने भी फास्फोरस होंगे उतने ही आपको इलेक्ट्रॉन्स मिल जाने वाले हैं, लगभग उतने मिल ही जाने वाले हैं। तो यहां पर Ne विल बी वेरी वेरी ग्रेटर देन NH, इलेक्ट्रॉन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएंगी, और इसको हम क्या बोलने लगेंगे अब से? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। बिल्कुल उल्टा यहां पर है, यहां पर कौन हो जाएगा? होल्स। अब एक खास बात सुनो, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। यहां पर स्मॉल n से हम रिप्रेजेंट करते हैं, कहीं पर भी स्मॉल n लिखा मैंने तो वो फ्री चार्ज कैरियर की कॉन्सेंट्रेशन थी। फ्री चार्ज कैरियर में कौन आता है? इलेक्ट्रॉन एंड होल। Ne इलेक्ट्रॉन की कॉन्सेंट्रेशन, NH होल की। और एक बात अभी यहां पता चली अभी कि जितने मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं वो किससे आ रहे हैं? डोनर से आ रहे हैं। डोपिंग से आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? तो आपने डोपिंग की क्या कॉन्सेंट्रेशन रखी है? यहां पर जो डोपिंग की कॉन्सेंट्रेशन है उसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? कैपिटल N से, और पैर में सब्सक्रिप्ट क्या लगाया? कैपिटल D, जो क्लियर है किसको डिनोट कर रहा है? डोनर एटम की डेंसिटी या कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। तो क्लियर लिख दिए सारी बातें मैंने, डोनर एटम डेंसिटी। तो जैसे आपने, आपका जो भी क्रिस्टल है उसके पर्टिकुलर यूनिट वॉल्यूम में आपने कितने एटम डोप किए, दैट विल बी द डेंसिटी ऑफ डोनर एटम, ठीक है। सवाल में दिया जाएगा आपको ऐसा बोलेगा, एक प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल था, सैंपल था, उसमें 10 की पावर 14 एटम पर सेंटीमीटर क्यूब एल्यूमिनियम जो है डोप कर दिए गए। यानी साफ सी बात है, एल्यूमिनियम की आपको क्या दे दी? आपको एल्यूमिनियम क्या है? डोनर है या एक्सेप्टर है? तो यहां आ जाओ, यहां पर जो होल होंगे वो मेजरली किससे आ रहे हैं? अरे समझ आ रहा है ना? होल किससे आ रहे हैं? यहां पर एक्सेप्टर इंप्योरिटी से आ रहा है। जितने एल्यूमिनियम भर रहे हो उतने ही उसमें ज्यादा होल आ रहे हैं। तो NH लगभग किसके बराबर होगा? कैपिटल N। यानी जो आपने एक्सेप्टर इंप्योरिटी उसमें ऐड की है, ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी उसमें ऐड की, इसको अब क्या बोलने लगे हम? एक्सेप्टर एटम इंप्योरिटी, एक्सेप्टर एटम की डेंसिटी हो जाएगा। तो एटम की डेंसिटी को हम यूज कर रहे हैं कैपिटल N वर्ड से लिख रहे हैं, कैपिटल N लेटर से लिख रहे हैं, और फ्री चार्ज कैरियर वाली को किससे लिखते हैं? स्मॉल n। तो क्लियर हो गए सिंबल्स, सारी बातें। अब और लास्ट में 6 पॉइंट देखो, इसकी बात बाद में करेंगे। 6 पॉइंट में आप खुद समझ जाओ, जो N टाइप है उसमें मेजर कौन है? इलेक्ट्रॉन। अब एक अभी पढ़ेंगे इसके बाद मास एक्शन लो। मास एक्शन लो ये कहता है कि अगर आप N टाइप का फॉर्मेशन कर रहे हो ना, तो N टाइप के फॉर्मेशन के दौरान आपके इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ जा रही है, मेजॉरिटी हो जा रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा बढ़ रहे हैं ना, होल उतने ही टाइम्स जो घट भी जा रहे हैं यहाँ पर, इसलिए हम उसको क्या बोल रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स को मेजॉरिटी बोल रहे हैं। अब एक बात बताओ, N टाइप के क्रिस्टल में जब मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन ही हैं, तो जो भी कंडक्टिविटी होगी, जो भी करंट का फ्लो होगा, जो भी रेजिस्टिविटी होगी, वो मेजरली किसकी वजह से होगी? इलेक्ट्रॉन की वजह से होगी। तो हमें अगर न्यूमेरिकल आता है और बोलता है वो N टाइप का क्रिस्टल है, तो हमें उसमें करंट लिखना है। करंट मैंने अभी प्योर वाले में क्या लिखा था? दोनों के लिए लिखा था, इलेक्ट्रॉन की वजह से भी, होल की वजह से भी। यहां पर क्या लिखना है? सिर्फ इलेक्ट्रॉन की वजह से, और यहां सिर्फ किसकी वजह से लिखना है? समझ आ गए? कारण क्लियर है? मेजॉरिटी है इसलिए, वहां वो मेजॉरिटी है इसलिए। तो फॉर्मूला देख लो, NeEAVDE, ठीक है, वही है। बस एक चीज ध्यान दो, स्मॉल Ne को मैंने क्या पुट कर दिया? कैपिटल ND। ऐसा ही होगा सवाल में, आपको सीधा सीधा लिख कर नहीं देगा कि डोप करने के बाद इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन ये होगी। वो ये बोलेगा डोपिंग इतनी करिए,
एटम की जो इंप्योरिटी ऐड की है उसकी डेंसिटी इतनी है, तो आपको खुद पता होना चाहिए कि जितनी आपने डोपिंग करी है ना, वही आपका क्या है, मेजॉरिटी चार्ज की कॉन्सेंट्रेशन। बता चुका हूं ये बात। बस उसी तरह से सिग्मा को किया, आप खुद समझ जाओगे। सिग्मा के फॉर्मूला में भी स्मॉल एन की जगह कैपिटल एन डी, और ये भी समझ जाओगे क्या, यहां पर NH होल की वजह से लिख रहे हैं, और NH किसके बराबर है, कैपिटल N ने एक्सेप्टर इंप्योरिटी की कॉन्सेंट्रेशन। क्लियर हो गया। अब आते हैं ये वाला जो डायग्राम है, डायग्राम है एनर्जी बैंड डायग्राम, पता है आपको, ठीक है। यहां पर ये जो दो बैंड्स दिख रहे हैं, जो वाइड बैंड्स हैं, कुछ चौड़ाई है इनकी, ये सिलिकॉन क्रिस्टल में किसी भी प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन के ये बैंड्स हैं, ठीक है, क्योंकि सिलिकॉन क्रिस्टल फॉर्म में उसमें कहीं आकर एक फास्फोरस बैठ गया, ठीक है। अब मैंने क्या कहा, ये जो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जा रहा है, ये तो कौन दे रहा है, कोई बता सकता है, ये सिलिकॉन दे रहा है या फिर ये फास्फोरस दे रहा है? नहीं, सिलिकॉन दे रहा है। अरे ये सिलिकॉन का वैलेंस बैंड है, ये सिलिकॉन का ही कंडक्शन बैंड है, तो अगर यहां से यहां इलेक्ट्रॉन जा रहा है ना, तो ये तो वही बैंड गैप हो गया ना, जो अपने प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल का लिखा था, वही बैंड गैप है। अभी मैंने एक लेवल बनाया नहीं है यहाँ पे, किसका लेवल, मैंने एनर्जी लेवल नहीं बनाया, फास्फोरस का। अब मैंने अभी अभी थोड़ी देर सुनना ध्यान से, फास्फोरस का यह बात बोली थी कि फास्फोरस इस इलेक्ट्रॉन को इजीली डोनेट कर सकता है, हम इससे फास्फोरस के इस इलेक्ट्रॉन को आसानी से फ्री करवा सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये बॉन्डेड नहीं है। अब आप सोचो, अगर फास्फोरस नहीं होता, यहां पर कौन होता, सिलिकॉन ही होता, सिलिकॉन ही होता, तो यही स्ट्रक्चर होती, और उसमें आप क्या करते, इस बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को तोड़ रहे हो, फ्री करवा रहे हो, यही हो रहा था ना। तो इसको फ्री करवाना आसान है, या फिर ये फास्फोरस जिसके पास ऑलरेडी एक फ्री इलेक्ट्रॉन है उसको फ्री कराना आसान, इसीलिए तो इसको डोनर बोला जा रहा है। तो आप मुझे बताओ, अगर फ्री करवाना आसान है तो उसका जो एनर्जी लेवल होगा, डोनर एनर्जी लेवल होगा, वो कंडक्शन बैंड के नजदीक होना चाहिए या वैलेंस बैंड के नजदीक होना चाहिए? कंडक्शन बैंड के नजदीक होना चाहिए या वैलेंस बैंड के नजदीक होना चाहिए? अगर वो वैलेंस बैंड के नजदीक होता है तो इसका मतलब यहां से इलेक्ट्रॉन पहुंचाना, ये तो वही गैप हो गया ऑलमोस्ट, तो यहां होगा क्या, ऊपर होगा, ऊपर होगा। तो यहां पर मिट जा भाई, हाँ ठीक है। ये जो लेवल मैंने एक्स्ट्रा एक पतली सी लाइन बनाई, ये एक थिन लाइन क्यों बनाई, क्योंकि यहां पर कई सारे सिलिकॉन में केवल एक फास्फोरस है। तो दिस इज द, इसको लिख रहा हूं, डोनर एनर्जी लेवल, लेवल नोट बैंड, ये लेवल है ना। और अगर यहां पर डोनर का एनर्जी लेवल है, तो यहां से इलेक्ट्रॉन को यहां पहुंचाना, क्या बोलो, आसान नहीं है? इसी को तो हमने यहां समझा है। आसान क्यों है? बिकॉज वो फ्री है, बॉन्डेड नहीं। और ये जो एनर्जी गैप होता है, ये वाला, ये मात्र 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। लिख लेना अगर समझ नहीं आया तो, 0.05, थोड़ा सा गैप है, मतलब इसमें इसको फ्री कराना बहुत आसान है। दिस इज द एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ एन टाइप। हो गया। बस आपको इसमें कोई चेंजेस नहीं आते, कितना समझ आता है कितना नहीं आता वो मैटर नहीं करता, ये ऐसा ही बनेगा, ठीक है। आएगा तो फिर ऐसा देख करके टिक कर देना। इसी तरह से हम बात करते हैं पी टाइप की। अब पी टाइप में सोचो क्या हो रहा है, पी टाइप में देखो क्या हो रहा है, ये एल्यूमिनियम, ये कौन सा होगा, एक्सेप्टर लेवल होगा। एक्सेप्टर लेवल को पास वाले नेबरहुड सिलिकॉन का बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन टूट करके उसके पास आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कहां प्रेजेंट होता है, वीबी में या सीबी में? तो वीबी से इलेक्ट्रॉन को पहुंचाना है, किसके पास पहुंचाना है, एल्यूमिनियम के पास पहुंचाना है, एल्यूमिनियम के पास पहुंचाना है। अब ये बताओ, एल्यूमिनियम के पास पहुंचाना है तो एल्यूमिनियम के पास आसानी से पहुंच जाएगा तभी तो होल क्रिएट होगा। अब आसानी से अगर एल्यूमिनियम के पास पहुंच जाएगा तो उसके लिए उसके एनर्जी लेवल को वीबी के पास होना चाहिए या सीबी के पास होना चाहिए? सब सोच के बता दो। होना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कहां से उठाना है, वीबी से उठाना है। अरे यार, ये इलेक्ट्रॉन ये कहां, यहां से आया था ना, ये इलेक्ट्रॉन वीबी में था या नहीं था, बॉन्डेड था, मतलब वीबी में था। और इससे अगर एल्यूमिनियम को देना है और अगर आसानी से अगर वो जाना चाहिए, क्योंकि आसानी से जाएगा तभी तो होल क्रिएट होगा, तो उसके लिए उसको वीबी के पास होना चाहिए। तो यहां पर एक्सेप्टर एनर्जी लेवल जो होगा वो वीबी के पास होगा, ताकि यहां से इलेक्ट्रॉन जो है ना, ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन कहां पहुंच पाए, कहां पहुंच पाए, एक्सेप्टर। देखो यहां से एक इलेक्ट्रॉन गया एक्सेप्टर, एक्सेप्टर कौन है यहाँ, एल्यूमिनियम। दूसरा इलेक्ट्रॉन देखो कितना आसानी से जा सकता है, नहीं जा सकता, क्योंकि बहुत पास है, गैप बहुत कम है। तो इससे ज्यादा क्या क्रिएट हो जाएंगे यहां पर, याद रखो होल्स हमेशा वैलेंस बैंड में होते हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन हमेशा कहां होते हैं,
कंडक्शन बैंड में होते हैं। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन क्लियर हो गया? तो ये दोनों डायग्राम फिक्स हैं, ऐसे ही बनते हैं, और आपको पूछा जाएगा तो सीधा ये बना देना। ठीक है, बाकी सारे पॉइंट बता ही दिए। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, हाँ बताओ। मूव फ्री चार्ज कैरियर्स तो मूव करेंगे, कोई से भी हो, ये नहीं मूव करेंगे, सिर्फ होल मूव करेंगे। ये इमोबाइल वर्ड का मतलब क्या होता है? नॉट मूवेबल। हाँ, तो वो मूव नहीं करेगा, तभी तो इमोबाइल लिखा है क्लियरली। ठीक है भाई, एक पॉइंट इसमें और बताना है मेरे को, क्योंकि स्पेस खत्म हो गया था, अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ, एक पॉइंट बच रहा है छोटा सा। ठीक है, वो पॉइंट क्या है सुनिए, सब लोग सुन लेते हैं, 2 मिनट और। ठीक है, खत्म हो जाएगा ये। हम बात कर रहे थे यहां पर कि ये मेजॉरिटी चार्ज यहां पर कौन है? इलेक्ट्रॉन्स, और वहां पर कौन है? होल्स है। ठीक है, तो यहां मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन है, माइनॉरिटी कौन हुए? फिर होल्स हुए। हमें मेजॉरिटी की कंसंट्रेशन बड़े आराम से पता चल जाएगी। कैसे पता चलेगी? जितनी डोपिंग करी है, जो डोपिंग की कंसंट्रेशन है वही किसकी कंसंट्रेशन है? मेजॉरिटी कैरियर्स की कंसंट्रेशन। अब माइनॉरिटी की निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे? उसके लिए लो होता है, उसी को हम बोलते हैं क्या? मास एक्शन लो। ठीक है, इस मास एक्शन लो का छोटा सा फॉर्मूला है, मैं फॉर्मूला बता रहा हूं डायरेक्ट। क्या है ये लो? ये कहता है कि डोपिंग करने से पहले जो इलेक्ट्रॉन और होल है उनकी कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट, इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन भी एन आई है, होल की